हैं कि आज आपके लिए शेयरों में मौके कहां पर बनेंगे। संतोष, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी आज की कॉल्स क्या हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी बन रही है। कल हमने कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम देखा, तो पहला स्टॉक मेरा इंडिगो रहेगा। कल के सेशन में इसने अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग दी है और वैसे भी स्टॉक स्ट्रांग ही रहा है और इसको क्रूड ऑयल की भी टेलविंड है, तो मुझे लगता है कि आज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 4500 रुपीज का टारगेट रहेगा एंड 4325 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक जो कल का एक आउट परफॉर्मर था, मुथूट फाइनेंस, में आज भी उसी के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, ऐसा लग रहा है अभी स्पेस ओवर है रैली की, तो आज भी शायद ये कल वाला मोमेंटम जारी रह सकता है। 2380 का टारगेट रहेगा, 2290 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2280 का स्टॉप लॉस करके खरीदारी की राय मुथूट फाइनेंस पर। इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस के भी नतीजे आए थे, एफएनओ बैन में रहेगा, तो इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखिए। संतोष जी ने तो अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज दे दिए। आदित्य, आपके टॉप पिक्स आज कौन से होंगे? बिल्कुल, देखिए बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल है, इसके चलते मैंने डिफेंसिव काउंटर सिलेक्ट किया है और फार्मा सेक्टर में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। तो मेरा पहला पिक रहेगा सन फार्मा। कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेक यहाँ पे देखने को मिला है, मोमेंटम अच्छा है, तो इसको बाय कर सकते हैं सन फार्मा को 1747 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का और टारगेट रहेगा 1790 का। ये रहेगी पहली पिक। दूसरा एसबीआई कार्ड, यूजुअली एक लगार्ड की तरह ही एक्ट करता है, बट अभी कुछ दिनों से इसमें मोमेंटम काफ़ी बेहतरीन बन रहा है, तो एसबीआई कार्ड पे बुलिश नज़रिया है। 860 पे इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 810 का और टारगेट रहेंगे 910 के लेवल्स एसबीआई कार्ड्स पर नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा फार्मा सेक्टर से सन फार्मा, इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय आदित्य ने दी है। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमारे मेहमानों से। दो शेयर इसमें से छांट लेते हैं, और वैसे भी मार्केट के थोड़ा फेवरेट भी चल रहे हैं आजकल। फर्स्ट इज एशियन पेंट। वो इसलिए क्योंकि शेयर काफ़ी टूटा, वैल्यू बाय बनता है, बहुत सारे लोग इसके बारे में ट्रेड लेना चाहते हैं। आदित्य, मैं बर्जर पेंट और एशियन पेंट को आमने सामने रख दूंगा। नोट पे छप के नहीं आएगा कि एशियन पेंट से पैसे मिले हैं, बर्जर से मिले हैं, बट मैं दोनों पेंट वाली कंपनी में से किसी एक पेंट वाली कंपनी को ट्रेड लूंगा। मन कहता है कि बर्जर पेंट से जाओ, दिमाग कहता है कि एशियन पेंट पे जाओ। किसकी बात सुननी है सर? सर, मन की बात सुननी है। मन कभी कभी अच्छे इशारे देता है और टेक्निकल चार्ट भी यही इशारे दे रहा है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो बर्जर पेंट की बेहतरीन है। 440 450 का काफ़ी अच्छा है, इसमें सपोर्ट है। ट्रिपल बॉटम स्टॉक ने बनाया है, तो मुझे लगता है कि वही स्टॉक में जाना चाहिए जहाँ रिकवरी के साइंस हो। तो बर्जर पेंट रिलेटिवली बेटर कैंडिडेट लगता है यहाँ पे। ओके, ठीक है। दूसरा है पेटीएम। पेटीएम वाली खबर स्क्रीन पे ले आना। संतोष सर, पेटीएम पे आपका टेक क्या है? भी पेटीएम की बात करें तो कहीं ना कहीं इसने 700 रुपए के आसपास एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की है, बट इसको 800 से 825 के बीच में मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस जोन है, तो वो क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी अगर बाउंस बैक आता है तो कल परसों का जो लो है करीबन 715 रुपए के आसपास का, वो स्टॉप लॉस लगाकर पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी की जा सकती है। क्योंकि स्टॉक अगर 800 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ तो एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है, जो इसमें 880 के लेवल दिखा सकता है। ठीक है। कल बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही कल बढ़िया क्लोज करके गए। संतोष सर, आपके ट्रेडिंग लिस्ट में है ये, या फिर आपने इनको इग्नोर मारा हुआ है? अगर है आपकी ट्रेडिंग लिस्ट में तो आप कैसे ट्रेड कर रहे हो इनमें? अभी एक साथ सारा माल ले रहे हो कि धीरे धीरे ले रहे हो कि थोड़ा डिप आएगा तब मैं और प्लस करूंगा? और आपके टारगेट टेंटेटिवली कितनी है इसमें? यस, डिम्पी मैम, जब आपके शो पे आया था तो मेरा यही कहा था कि मेरा 2025 का टॉप पिक बजाज फाइनेंस ही रहेगा, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, वैल्यूएशंस, कंफर्ट, 4-5 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। तो मुझे लगता है इसको तो इस लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है, डिस्पाइट थोड़ी रैली आ चुकी है इस काउंटर में। बट कोई भी डिप मिलता है, कंसोलिडेशन मिलता है, तब भी खरीदारी कीजिए। करंट लेवल पर भी खरीदारी की जा सकती है। तो इन्वेस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेडर है तो भी मुझे लगता है अभी स्पेस है। जो अभी इसने हाई लगाया था 8650 का, वो वापस हमको टेस्ट होते दिखेगा। अगर वो क्रॉस होता है तो स्टॉक बहुत जल्दी आने वाले समय में आपको 10,000 के लेवल की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। तो इन स्टॉक को कोई भी डिप में मिलता है या कोई भी कंसोलिडेशन मिलता है तो खरीदारी करते चले, क्योंकि ये स्टॉक्स इस साल के आउट परफॉर्मर हो सकते हैं। ठीक है, स्टॉक्स में जरा चेक करवा लेते हैं जहाँ पर थोड़ा डिलीवरी का और बेस वगैरह भी ठीक है और वो बढ़िया से शेयर चल भी सकते हैं। जस्ट अ मिनट, बस वो मिनट खोल लिया। विवेक कारवा भी इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर। विवेक सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा जेके सीमेंट पे सर आपका ट्रेड पता करना है। ये सीमेंट कंपनीज में जेके सीमेंट पे आपका टेक क्या है?
देखिए सीमेंट ओवरऑल आप अगर देखो तो मुझे लगता है कि जेके वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर बेट्स रहेगा यहाँ पे। और वैल्यूएशन वाइज भी आज के दिन ये करीबन 57-58 के पी पे चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि एक फेयर वैल्यूएशन पे है, क्योंकि स्टॉक अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत वापस बढ़ चुका है। इस मार्केट में भी अगर स्टॉक बढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि आगे चल के अगर बाजार में रिकवरी आती है तो यहाँ पे आपको और थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा, क्योंकि इसका ऑलरेडी एपिक रेशियो मोर देन 2.4 है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर बाजार चलता है तो ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। और बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होगा मैं। है सर, बैंक में से मेरे पास एक चॉइस है, मैं एक बैंकिंग काउंटर प्लस करना चाहता हूँ और अगले 3 से 4 महीने के लिए कम से कम प्लस करूंगा। 2 ऑप्शन है, एक है एक्सिस बैंक जो काफ़ी अच्छे से करेक्ट होकर एक बढ़िया वैल्यू बाय बन रहा है, दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक जिसने गिरावट तो नहीं दर्ज की बट बढ़िया से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कर रहा है। तो मेरे पास चॉइस है बट मैं एक ले सकता हूँ। आप किस तरफ जाएंगे, एक्सिस बैंक की तरफ कि कोटक की तरफ? करीबन 3 एक महीने पहले जब कोटक वो 1700 और 1750 के बीच में घूम रहा था, तब मैंने आपके शो में कई बार बोला था कि टॉप 5 बैंक मुझे अच्छे लगते हैं और उसमें टॉप पिक रहेगा एचडीएफसी और कोटक बैंक। तो उसके बाद में कोटक बैंक ने ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का रैली दिखाया है। मतलब जो एवरेज समझ लीजिए कि 1750 समझिए ना आप एवरेज। अगर 1750 में मैंने अगर रिकमेंडेशन दिया था तो आज ये 1950 के बीच में, तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल चुका है। आ, आज अगर आप मुझे पूछो एक्सिस बैंक ले सकते हैं क्या, तो मैं ओवर कोटक बैंक एक्सिस बैंक डेफिनेटली प्रेफर करूंगा। क्योंकि जो कुछ इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक में हो रहा था, मुझे लगता है कि वैसा ही आज के दिन एक्सिस बैंक में आपको देखने को मिल रहा है। तो बैंकिंग आज भी मेरा सबसे टॉप फेवरेट पिक रहेगा इस बाजार में, क्योंकि बाजार यहाँ से रिकवरी देता है तो आपको टॉप 5 बैंक सबसे तेजी से चलते हुए दिखेंगे। तो एक्सिस बैंक का जितने भी जो भी रिजल्ट्स वगैरह आए ये सब ऑलरेडी मतलब सब मालूम है बाजार को। लेकिन 1000 रुपए में एक्सिस बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, 1000 रुपये में आप ये कह रहे हैं कि आपको एक्सिस बैंक ये भी अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी आप कोटक पे भी बुलिश थे, लेकिन एक नया शेयर आपने दे ही दिया आज, वो है एक्सिस बैंक। कल पैनल पर 3 एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। आशीष चतुर्मोता है हमारे साथ, रचित खंडेलवाल हैं एंड विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शादा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। चलिए क्विकली तीनों एक्सपर्ट्स हैं उनके ट्रेडिंग कॉल्स जान लेते हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें जाना है। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा है भारती एयरटेल पे। ये स्टॉक वन ऑफ द मोस्ट रेजिलेंट रहा है पूरे टेलीकॉम स्पेस में, और ऐसे बाजार में भी पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि हायर टॉप्स बनते जा रहे हैं, जो कि एक इंडिकेशन है कि अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ इमर्ज हो रही है। लार्जर टाइम फ्रेम की अगर स्ट्रक्चर भी देखें तो एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन करते हुए दिख रहा है। इमीडिएट बेसिस पे जिस तरह से वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है, वो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1780 के टारगेट्स के लिए हम इसको खरीदारी करें, 1680 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ये कल भी हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स के रेडार पे था। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई और खबरें रही। वोडाफोन आइडिया का इम्पैक्ट जो कि भारतीय एयरटेल पर क्लियरली नजर आ रहा है और कन्वेक्शन ज्यादा भारतीय एयरटेल पर बनता हुआ 1780 तक के टारगेट्स पे एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग। तो देखिए मुझे जो थीम काफी पसंद आ रही है वो पूरी बीएफएसआई स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पे वैल्यूएशन की कंफर्ट बहुत अच्छी है। आप देखेंगे कि जो बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, वहां पर पे क्रेडिट ग्रोथ का भी इन्वायरमेंट ठीक रहा। हमने देखा एसेट क्वालिटी में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट रहे। क्रेडिट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एयूएम जो है वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पर पे एक कंट्रोल लेवल पर चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो दिग्गज है, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स हैं, वहां पर पे काफी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो अगर से मुझे प्राइवेट बैंक्स में ही चुनना होगा तो मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा, जहां पर पे मुझे लगता है कि काफी फंडामेंटल वैल्यू भी हमें देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक के टर्म्स में भी स्टॉक रीजनेबल ट्रेड कर रहा है और टेक्निकल सेटअप भी ये बता रहा है कि स्टॉक बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है अबाउट इट्स 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि 1210 के आसपास है। तो 1210 के लेवल्स अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ स्टॉक 1350 तक की ट्रेजेक्ट्री जो है आने वाले दिनों में दिखा सकता है।
दूसरा जो मुझे पूरे फाइनेंशियल स्पेस में अच्छा लग रहा है वो एनबीएफसी कंपनीज हैं, जहां पर पे मुझे लगता है कि कंजम्पशन बूस्ट जो आएगा वो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर होल्ड करते हैं पूरे कंज्यूमर फाइनेंसिंग के अंदर में। और अगर से वैल्यूएशन के भी लिहाज से हम देखें तो ये स्टॉक अपने जो 10 ईयर या 5 ईयर का जो एवरेज प्राइस टू बुक है उसके सामने में बहुत ही रीजनेबल ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर पे भी आप देखेंगे 8,000 पे बहुत लॉन्ग टर्म अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, और इवेंचुअली 9,500 से 10,000 तक के पोजिशनल व्यूज हमें लगता है बजाज फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। इसी स्पेस में जो व्हीकल फाइनेंसिंग की कंपनी है चोलामंडलम फाइनेंस, वो भी हमें काफी अट्रैक्टिव लगती है। अगर से आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो ये 4.6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि जो एवरेज वैल्यूएशन 5 ईयर अगर से आप देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में ये चीप नजर आ रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर 27 के एस्टीमेट पे देखें तो बिलो 3 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ही रीजनेबली वेल वैल्यूड है। और डाउन साइड में मेरा मानना है कि 1340 पे एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास लिया हुआ है। ये सपोर्ट होल्ड करते तो मैं समझता हूँ 1550 से 1600 की ट्रेजेक्ट्री चोलामंडलम फाइनेंस में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, ये हमारे पोर्टफोलियोज एपेक्स पीएमएस में बने हुए हमारे क्लाइंट्स के लिए। जाने माने फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोहता की तरफ से ये राय आपको मिलती हुई बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर। आशीष जी, मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज जिस तरह के नजर आ रहे हैं, साथ ही बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी से कहा जाता है, और सेंटिमेंट्स जो हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत तो दिखेंगे ही। रचित भी हमारे साथ। गुड मॉर्निंग रचित, आप बताएं आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? Good morning, सभी fellow panelists को good morning and happy Valentine's Day to all. Hope the sky turns red and not the markets. Without taking much of time, मैं आशीष सर के साथ ही जाऊंगा। मतलब of course not that I am taking what he is talking about, but हाँ, एक टेक्निकल कॉल मैं भी लेकर आया था, और अच्छी बात यह है कि आपने भी बोल दिया कि आप भी बैंकिंग फाइनेंस से इत्तेफाक रखती हैं, तो मुझे एक डबल बेनिफिट मिल रहा है। बजाज फाइनेंस वुड बी द ट्रेडिंग कॉल फॉर द डे, और करंट लेवल्स पे आप इसमें ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। अराउंड 8240 वुड बी द स्टॉप लॉस लेवल एंड 8640 वुड बी द टारगेट्स। इन दो लेवल्स के लिए आप बजाज फाइनेंस में आज एक ट्रेडिंग पोजीशन ले सकते हैं।